जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है समटाइम्स ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट इज एन इंसल्ट। ये आज का विचार है। सम टाइम का मतलब कभी कभी, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, टू प्रूव साबित करने का, क्या यू आर द बेस्ट कि हम अच्छे हैं, इज एन इंसल्ट वो हमको बेइज्जती महसूस कराता है। क्यों? ऐसा सिचुएशन कब आता है? ऐसा सिचुएशन तब आता है जैसे आपका यहाँ पे आप देख रहे हो ये टाइगर है और यहाँ पे क्या है, आपके डॉग्स हैं, दो डॉग्स देख रहे हो। तो अभी अगर टाइगर अगर कुत्ते से रेस लगाए तो टाइगर क्या करेगा? जीतने के बाद भी क्या करेगा? बेइज्जती महसूस करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने से बराबर के से कंपटीशन करो, या अपने से नीचे से नहीं, या अपने से ऊपर से भी नहीं, हमेशा अपने से बराबर से या अपने से बड़े से भी आप कंपटीशन करोगे तो आप वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन अपने से जो लेवल जिसका अपने से लो है उनसे आपको कंपटीशन करके आपको बेइज्जती ही महसूस होगा। कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने से ऊपर या अपने के बराबर से ही कंपटीशन करो तो आपको वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएँ। गणितीय संक्रियाएं क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। गणितीय संक्रियाएं क्या होता है, इसमें आपका समीकरण या गणितीय चिन्ह होते हैं। ठीक है। इनके साथ गलत चिन्ह संक्रिया दी जाती है, उसको सही चिन्हों के क्रम को हमको छांटना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है, यहाँ पे इक्वल चिन्ह जहाँ लगा होता है वो आपका समीकरण होता है। जहाँ पे इक्वल आ जाता है वहाँ पे समीकरण होता है। यहाँ पे इस सवाल में इक्वल लगा हुआ है तो ये समीकरण ही है। तो इसका मतलब इक्वल के इस साइड जितना अंक है, जितनी संख्या है, उसके इस साइड भी उतनी आनी चाहिए इस ऑपरेशन के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस दिया है, इंटू दिया है, और यहाँ पे आपका बराबर चिन्ह की इधर 27 दिया है। तो इन तीनों संख्याओं का हम चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, जो भी करके हमको 27 लाना है। तो अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ये क्रम होता है आपका ऑपरेशन करने का। तो अगर हम पहले ऐसे यहाँ करते 3 त्रिक 9 और यहाँ पे 8 में से 9 को घटाएंगे तो -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो चिन्ह है ये सही चिन्ह नहीं है। यहाँ पे दूसरे चिन्ह आने चाहिए। वो दूसरे चिन्ह कौन आने चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, इस ऑप्शन से डिसाइड करेंगे। इस ऑप्शन से कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे देखो ऑप्शन पहले स्थान पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लास्ट में रखा हुआ है इन दोनों में, और इन दोनों में बीच में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चिन्ह जिस स्थान पे है उसको ही पहले सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये इक्वल पहले स्थान पे ही है। अब इन दोनों चिन्हों क्या है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ इंटू हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है। तो पहले इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, 8 त्रिक 24 होगा। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, आपका सही है। ठीक है। अब ये तो आपका एक तरह का सवाल हुआ। अब आपका इसमें दूसरे तरह का भी सवाल आते हैं। सीधा अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। देखते हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, पहले सवाल को करते हैं। पहले सवाल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर चिन्ह को देखेंगे। बराबर चिन्ह क्या लास्ट में है एकदम, यहाँ पे 3 चिन्ह दिए गए हैं। तो यहाँ पे तीनों चिन्हों में बराबर चिन्ह लास्ट में किसमें देख रहा हो, बराबर चिन्ह इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, सब में लास्ट में। इसका मतलब बराबर चिन्ह वहीं पे रहेगा, बराबर चिन्ह चेंज होने वाला नहीं है। बाकी हम इन तीन संख्याओं से हम खेलेंगे। 3 संख्याओं को हमको जोड़े घटाएं गुणा करें, जो भी करके हमको 100 लाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ संख्याओं से डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 20 × 8 करेंगे तो 160 आएगा, और 160 में से माइनस कर देंगे 60 को तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब गुणा हुआ है और माइनस हुआ है। गुणा माइनस किस में है, गुणा माइनस बराबर इसमें है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम इस वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को। तो सबसे पहले बराबर को देखेंगे। बराबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब बराबर का चिन्ह क्या हुआ है, चेंज हो गया। तो बराबर कहाँ चला गया है, यहाँ पे भी लास्ट में, यहाँ पे, यानी बराबर लास्ट में चला गया है। तो यानी यहाँ पे बराबर यहाँ पे आ गया है। बाकी अब इन 3 संख्याओं से हमको 3 लाना है। तो क्या करके 3 आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बड़ी संख्या है जिसमें हम भाग करते हैं। तो 12 छंग 72, फिर यहाँ पे -3 कर देते हैं।
तो यहाँ पे कितना आ गया, पहले भाग किया फिर माइनस किया, भाग माइनस कहाँ पे है, भाग किया माइनस किया बराबर, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ बेटा आपको टाइम बचाना होता है, टाइम आप जितना बचा लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप तो सवाल तो कर ही सकते हो। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आ जाते हैं और सवाल करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बराबर मतलब पहले स्थान पे होना चाहिए, पहले स्थान पे नहीं है, नहीं है, इसका मतलब बराबर का चिन्ह क्या हुआ है, बदल गया है, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह बदल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 12 है, 3 है, 7 है, या तो इधर अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह चेंज हुआ है, मतलब कहाँ चला गया है, इसको हम लास्ट में करके देखते हैं। लास्ट में इस तीनों में क्या है, चारों में लास्ट में, तो लास्ट में करके तो ये लास्ट में हो जाएगा। अब इसका हमको प्लस माइनस इंटू कुछ भी करके हमको 28 लाना है, मतलब बराबर 28 लाना है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, अगर 12 में 3 से भाग कर दे तो 4 आ जाएगा, 4 में 7 से गुणा कर दे तो 28 आ जाएगा। तो यानी भाग किया गुणा किया, भाग गुणा बराबर, भाग गुणा बराबर इसमें है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से आपको 15 सेकंड लगा, ठीक है। हमको बेटा ज़्यादा टाइम बचाना है अपना, ठीक है। अब 15 सेकंड में आपका हो गया तो आपको कितना टाइम बच गया, 45 सेकंड आपको बच गया है ना। बाकी 45 सेकंड का अगले प्रश्नों में आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इक्वल चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पे पहले स्थान पे क्या इक्वल है, क्या नहीं है, इसका मतलब बराबर चिन्ह को चेंज कर दिया गया। कहाँ पे लग गया है, लास्ट में चला गया है, लास्ट में देखो लास्ट में आ गया बराबर चिन्ह लास्ट में। यानी आपको इन तीन संख्याओं का इन तीनों संख्याओं का संक्रिया करके हमको 17 लाना है। तो अब बताओ 17, 8 और 8 का हम क्या करें कि 17 आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 17 में 8 को प्लस कर दो, 17 में 8 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 8 7 15, 25 आ जाएगा। और 25 में से 8 को माइनस करोगे, 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस माइनस हुआ है, प्लस माइनस बराबर, प्लस माइनस बराबर, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ऐसे ये इसको भी करना है। अभी बराबर को देख लो पहले, बराबर 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 नहीं है इसमें, इसमें बराबर चिन्ह बदल गया है। किस में गया है ये, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, लास्ट में गया बराबर। यानी इन तीनों संख्याओं का गुणा भाग जोड़ करके हमको 5 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सत्संग 42, 7 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, भाग माइनस, और यहाँ पे माइनस हुआ है, भाग माइनस बराबर कहाँ पे, भाग माइनस बराबर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल से 5 मिनट और 5 सेकंड लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बस बराबर को डिसाइड करेगा, बराबर यहाँ पे है तो बराबर लास्ट में ही है, तो यानी बराबर आपका वहीं पे रहेगा, बराबर यहाँ पे लास्ट में ही है, सब में लास्ट में, एक में क्या है आपका आगे है तो कोई नहीं, पहले आपको लास्ट वाले को देख लो। तो बराबर यानी 4 ही लाना है, इन सब की संक्रिया करके 4 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 कैसे आएगा, तो 4 लाने के लिए हम क्या कर दें, पहले हम इसका भाग कर दें तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में हम क्या कर दें, 3 में गुणा कर दें, 2 का 6 आ जाएगा, 6 में 1 माइनस करें तो 5 नहीं आएगा, ये नहीं है, गलत होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना, इन तीनों ऑप्शनों का आप ऑप्शन पे चले जाओ, इनका यूज करो आप। तो यहाँ पे क्या, भाग माइनस प्लस, भाग माइनस करो, भाग करो माइनस करो फिर प्लस करो। भाग किया तो कितना आया, 3 आया, फिर माइनस किया तो 1 आया, 1 1 2 आ जाएगा, गलत, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लस करो तो प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस करो 16, फिर माइनस करो तो 14, फिर भाग करो, नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन देखते हैं, पहले भाग करो तो 3 आया, फिर प्लस करो तो 3 2 5 आएगा, ठीक है, फिर माइनस करो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे देखो पहले बराबर चिन्ह देखो, बराबर क्या दूसरे पहले स्थान पे आया है, क्या बराबर पहले स्थान पे नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया, नहीं आया, तो इसका मतलब बराबर का स्थान बदल गया है। तो बराबर का स्थान बदल करके मैक्सिमम किस में आया है, बराबर इसमें लास्ट में आया है और इसमें लास्ट में आया है, इसमें यहाँ दूसरे स्थान पे आया है, पहले दूसरे स्थान पे आया, इसमें तीसरे स्थान। तो पहले लास्ट वाले को देख लेते हैं, यानी बराबर 9 को देख लेते हैं, बराबर 9 आना चाहिए, इन सबसे बराबर 9 आना चाहिए। तो कैसे आएगा बराबर 9 से, हम सिर्फ 2 ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे तो बताओ क्या आएगा, बताओ, यहाँ पे बराबर आ गया है ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 5 आया, 5 गुणे 4, 5 चौक 20
और -1 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, इससे तो नहीं आएगा। इसको देखते हैं, गुणा किया तो 3 दूना 6, फिर प्लस किया 6 और 4 10, और 10 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये आप लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बस आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वें वाले में बराबर देखो कहाँ पे है, पीछे से दूसरे पे ना, तो बराबर पीछे से दूसरे पे है क्या, दूसरे पे नहीं है, दूसरे पे बराबर नहीं है, दूसरे बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैक्सिमम किस में है, यहाँ पे बराबर लास्ट में, इसमें लास्ट में है और इसमें भी लास्ट में है। तो लास्ट में 3 में है, तो पहले ये लास्ट वाले को देख लेते हैं। तो इस पहले एक संक्रिया करो, माइनस गुणा प्लस करो, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 6 होगा, 6 में 1 माइनस किया तो 5 आ जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, नहीं गुणा, ये माइनस नहीं करना है, भाग करना है ना, भाग करेंगे हम नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे अगर माइनस किए तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर गुणा 3 2 6 हो गया, फिर भाग करना है, 6 में 1 से भाग करेंगे 6 आएगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, भाग किया 2 आया, फिर क्या किया, गुणा किया 2 6 आया, फिर माइनस किया, ये वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ फटाफट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे बराबर है, अब बराबर को चेक कर लो, बराबर पहले स्थान पे क्या, पहले स्थान पे है ना, पहले स्थान बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब बराबर का चिन्ह चेंज हो गया, कहाँ पे गया है, ये लास्ट वाला में ज़्यादा ऑप्शन आया है ना। तो अब अभी इसी तीनों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन को चेक करें, भाग गुणा माइनस, भाग किया तो 55 25, गुणा किया तो 10, और -1 किया तो 10, -4 किया तो कितना आया, 10 - 4 किया तो 6 आ गया। तो पहले ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15 सेकंड, है कि नहीं। आगे आप अभी वाला ऑप्शन देखो, दूसरे स्थान पे बराबर आ रहा है यहाँ पे, और कहाँ बराबर आ रहा है, दूसरे स्थान पे कहीं नहीं आ रहा है। मैक्सिमम किस में आ रहा है, लास्ट में बराबर चला गया। तो पहले मैक्सिमम वाले को देख लेते हैं, यानी आपको बराबर लास्ट में, तो यानी इनको सॉल्व करने के बाद आपको 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे किसमें आया है, इस वाले में। तो इसमें करते हैं, गुणा करते हैं, पहले गुणा करें तो 4 1 का 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस किया तो माइनस ये आ गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो ठीक है बेटा, आगे चले। फिर हम लोग देखते हैं 11वां वाला क्वेश्चन। 11वां वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, आपको कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने हैं, ठीक है बेटा। तो आपका जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका कैलकुलेशन वैसे भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी सवाल इसमें दिए गए हैं, 12 11 12, ठीक है। इसको करते हैं, चलो फटाफट करते हैं इसको। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे बराबर क्या है, बराबर आया पहले स्थान पे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इंटू, बराबर नहीं आया। तो बराबर कहाँ चला गया बेटा, मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस में आया, बराबर लास्ट में आया, इसमें आया, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, इसमें आपका इधर आया, ठीक है। तो पहले इसको चेक करते हैं। बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पहले देखते हैं, गुणा भाग माइनस। गुणा किया तो बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे लाना कितना है, 7 लाना है, तो बड़ी संख्या, फिर उसमें 3 से भाग करेंगे, फिर 2 से बड़ी संख्या आएगी, कुल मिला जुला करके ये नहीं होगा। फिर दूसरे वाले को चेक करते हैं, माइनस किया तो 8 में माइनस किया 16 आएगा, ठीक है। 16 में 3 का भाग करेंगे तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तक है। अभी इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। भाग किया तो यहाँ पे 8 3 24 ना, फिर 3 आया, फिर क्या हुआ, फिर गुणा किया, 3 3 का 9, फिर क्या किया, माइनस किया ना, -9 में से माइनस करोगे 2 तो क्या 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन राइट है। क्लियर। आगे चलते हैं, 12 वाले को देखते हैं। इसमें देखो पहले बराबर को देखो, बराबर लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है। चलो लास्ट वाला ही, मतलब ये 2 ही लाना है। तो आपको इसका क्या करना है, कुछ भी करके 2 लाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखो क्या होगा, गुणा हुआ 8 आया, 8 + 1 9, फिर -7 2 आ जाएगा। हाँ -7 2 आ गया, 2 ही तो लाना है, बराबर 2 लाना है, तो 2 ऑप्शन से हो गया। अब ऐसे ही आपका 13 का देखते हैं क्या है, बराबर कहाँ पे, दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस में है, इसमें है, बराबर लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन, इसको ही देखते हैं कोई होगा इसमें से, यानी बराबर 5 लाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बराबर 5 कैसे आएगा, पहले भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
प्लस 2 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे गुणा करेंगे, भाग किया गुणा किया 4 आया, फिर प्लस किया 5 आ गया, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, आगे चले। फिर देखो कैसे कर रहा है, फटाफट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो आगे देखो, बराबर कहाँ पे है, दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे यहाँ पे भी है और कहीं दूसरे स्थान पे नहीं है, सबसे ज़्यादा क्या है लास्ट में है बराबर। तो यानी 3 ऑप्शनों को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले प्लस किया माइनस किया भाग किया, प्लस माइनस भाग, तो प्लस माइनस यहाँ पे भाग है ना, तो भाग करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर प्लस करोगे 20 आएगा, 20 में से 1 गया, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, भाग हुआ, फिर जोड़, फिर घटाना, भाग 1 आ गया, फिर जोड़ 6 आया, घटाना 15 में से 6 गया, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा ना यहाँ से, तो ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले भाग हुआ 3 आया, फिर क्या हुआ, जोड़ हुआ 3 2 5 हुआ ना, 5 और 5 में से 2 घटा ना, 3 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।